हेलो दोस्तों, आगामी यूपी पीसीएसटी 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 लेखपाल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भाग 4 में आपका स्वागत है। इससे पूर्व 3 भाग अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2.0। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजस्थान। मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हाल ही में क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए कर्नाटक। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य ने सांस अभियान शुरुआत किया है। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जीआई सेट 2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारतीय नौसेना। हाल ही में जीआई सेट 2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा भारतीय नौसेना ने की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टी नागस्वरम, जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए तमिलनाडु। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टी नागस्वरम, जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी छत्तीसगढ़। मई 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला प्रारंभ की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला प्रारंभ की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा राज्य ने शुरू की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 मई 2022 को पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस आईआईटी ने किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी आईआईटी मद्रास। 9 मई 2022 को पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण आईआईटी मद्रास ने किया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी मणिपुर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर में कोचिंग सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कलाम वेबसाइट लॉन्च की है, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका सही उद्देश्य स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु कलाम वेबसाइट लॉन्च की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कलाम वेबसाइट लॉन्च की है, इसका उद्देश्य स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गौशाला को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी हरियाणा।
गौशाला को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मालदीव। हाल के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन मालदीव राज्य में चलाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुंबई। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बन गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका सही उद्देश्य है विकल्प बी, प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटना। हाल ही में भारत सरकार ने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटान है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी, 136। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वीं रैंक पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हरियाणा। मार्च 2022 में हरियाणा राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।